अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। और हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में अमेज़ॉन होलसेल ट्रेनिंग को ख़त्म किया जाए। ख़त्म तो खैर नहीं होती, लाइक बेसिक नॉलेज सारा आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप अपना इस बिज़नेस को लॉन्च करें। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन इतना नॉलेज आपको दे दिया गया कि जब आप इस बिज़नेस में कूदेंगे तो इंशाल्लाह आप इसको सर्वाइव करेंगे। बाकी वक्त के साथ साथ अमेज़ॉन अपने आप को बदलता है, अमेज़ॉन अपनी पॉलिसीज़ बदलता है, एल्गोरिदम्स को बदलता है। जब तक आप सीखने वाले बने रहेंगे और सीखते जाएंगे वक्त के साथ। मैं ख़ुद आज भी सीखता हूँ। सीखना कोई बुरी बात नहीं है। कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं मास्टर बन गया और मुझे ये चीज़ आ गई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़ास तौर पे अमेज़ॉन की फ़ील्ड में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप कहें जी मैं मास्टर हूँ, तो शायद 1 महीने बाद आप मास्टर ना हो, क्योंकि अमेज़ॉन का एल्गोरिदम बदल गया। और जब इंसान कहता है ना मैं मास्टर है, फिर वो सीखने का प्रोसेस बंद हो जाता है। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि यार मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह अमेज़ॉन सीख रहा हूँ। हाँ, स्टूडेंट में फ़र्क होता है। लाइक आपने अभी सीखना स्टार्ट किया, मैंने ज़रा 3-4 साल पहले स्टार्ट कर दिया था। सो मैं तो आज भी सीख रहा हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन डेली चेंज हो रहा है और सीखना मेरी मजबूरी है। आपको भी सीखना है अगर आपने इस समंदर में तैरना है तो। आज का टॉपिक पीपीसी से रिलेटेड है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। लॉन्च करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, यूजुअली तो होलसेल के अंदर हमें इस तरह नहीं ज़रूरत पड़ती, लेकिन अब मैं अब स्टूडेंट को ये भी सिखाता हूँ कि भाई आपको पीपीसी का सहारा भी लेना है अगर आपने अमेज़ॉन होलसेल के अंदर सर्वाइव करना है। पीपीसी होती क्या है? पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। हम अमेज़ॉन को पे करते हैं जब भी कोई क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है। लेकिन आप कहेंगे सर हम क्यों अमेज़ॉन को करें? हम अमेज़ॉन को इसलिए करते हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी ही प्रोडक्ट के अगर 5 लोग बेचने वाले हैं तो आपने लेना है बाय बॉक्स। लास्ट की पूरी वीडियो मैंने आपको यही बताया कि बाय बॉक्स कितना इंपॉर्टेंट है अमेज़ॉन होलसेल के अंदर। यहाँ पर आपके कंपेटिटर्स दूसरी लिस्ट वाले नहीं हैं। यहाँ पर आपके कंपेटिटर्स वो लोग हैं जो आपकी ही लिस्ट के साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। सो आपने करना है उनको कम्पीट, और कम्पीट से मुराद ये है कि बाय बॉक्स विन करना है। बाय बॉक्स के हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे कि अमेज़ॉन किसको बाय बॉक्स देता है। नंबर 1 जिसकी जो है वो प्राइस कम होती है, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा होता है, अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ें, इसमें एक चीज़ मैंने ऐड की थी जो पीपीसी कैंपेन चलाता है। अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास कस्टमर फीडबैक उतने ज़्यादा नहीं है जितने आपके कंपेटिटर्स के पास हैं, और आपकी प्राइस भी बड़ी कंपेटिटिव है, क्यों बाज़ जगह पर प्राइस आपके इख्तियार में नहीं होती। आप तो कहेंगे सर पीपीसी की क्या ज़रूरत है, आसानी से बंदा प्राइस नीचे कर दे तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। जब हमने ब्रांड अप्रूवल्स और सोर्सिंग से रिलेटेड हमने डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई ब्रांड आपको अप्रूवल देता है वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आपको एमआरपी देता है, मिनिमम रिटेल प्राइस के। इससे नीचे जाके आप नहीं बेचोगे। अगर आप इससे नीचे जाके बेचोगे तो मैं आपकी ब्रांड अप्रूवल ख़त्म कर दूंगा, जो कि फिर उसके बाद आपका उस ब्रांड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता और आप उस ब्रांड की प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। आपने कंटिन्यूसली ब्रांड की जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी फॉलो करना है। ब्रांड आपको हो सकता है 1 महीने बाद दोबारा भेज दे कि अब एमआरपी ये हो गई है, अब एमआरपी ये हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। प्राइस नीचे करना इतना आसान नहीं होता जितना देखने में लगता है कि सर कंपेटिटर $12 की बेच रहे हैं, हम $11 की बेच रहे हैं। कोई गल नहीं सर, मुनाफा ही कट करना है ना भाई। आप अपनी मर्ज़ी से एक लिमिट तक प्राइस कम कर सकते हो, उससे नीचे नहीं जाते, क्योंकि वो ब्रांड ने लगाई होती है बाउंड्री लाइन। बहुत सारे लोग ऐसे ब्रांड्स को चूज़ कर लेते हैं जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस लिस्ट पे ब्रांड खुद बेच रहा होता है। अब जस्ट इमेजिन, ब्रांड खुद बेच रहा हो और आप भी बेच रहे हो, तो क्या आप उसकी प्राइस को कम्पीट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमने ब्रांड हंट करते वक्त ये चीज़ें देखनी है, प्रोडक्ट हंट करते वक्त ये चीज़ें देखनी है। क्या उस प्रोडक्ट को खुद तो नहीं ब्रांड बेच रहा, हमने ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन तो नहीं बेच रहा, क्योंकि अगर अमेज़ॉन खुद बेच रहा हुआ तब भी आपके बाय बॉक्स हासिल करने के चांसेस बहुत कम हैं। बाय बॉक्स की एक अपॉर्चुनिटी जो कि पीपीसी के थ्रू आती है। पीपीसी कैंपेन कैसे लगाते हैं, नाम मैंने आपको बता दिया। पीपीसी कैंपेन लगाने का तरीका होता है कि आप जाते हैं सेलर सेंट्रल पे, वहाँ पे मेन्यू में जाके आप एडवर्टाइजिंग में आके कैंपेन मैनेजर में चले जाते हैं। जैसे आप कैंपेन मैनेजर में जाते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है क्रिएट अ कैंपेन की। आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। आपसे जो डाटा वो मांग रहा होता है आपने वो उसे प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पर
और पीएल की कैंपेन लगाने में कुछ डिफरेंस है। पीएल के अंदर हम डायरेक्ट ऑटो पे चले जाते हैं, जबकि यहाँ पर हमें ऑटो पे जाने की कोई इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। हम एग्जैक्ट कीवर्ड्स पे भी कैंपेन लगा सकते हैं। कैंपेन्स कितनी तरह की होती है। नंबर 1 ऑटो होती है। ऑटो में होता है कि यार हम सब कुछ अमेज़ोन पे छोड़ते हैं कि भाई तुम मुझे ट्रैफिक ला के दो, मुझे नहीं पता कहाँ से ला के दो, जो रेलिवेंट है ला दो, वो हम सब अमेज़ोन पे छोड़ देते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि इसमें से कौन से अच्छे कीवर्ड्स हमें अमेज़ोन ने ला के दिए जिस पे सेल आई है। नंबर 2 होती है मैनुअल। सो यहाँ पर पीपीसी जो होलसेल के अंदर हम लगाते हैं, यूजुअली हम मैनुअल तरीके से लगाते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे सामने होता है, कीवर्ड्स हमें पता होते हैं किस कीवर्ड्स पे क्या सेल है। क्योंकि अगेन मैं आपको कहूँ, यहाँ पर आपका जो कंपैटिटर है वो उस लिस्ट पे बेचने वाला बंदा है जो कि 4 या 5 हैं, ना कि दूसरे लिस्ट वाले। सो हमारा मकसद ये होता है अपनी प्रोडक्ट को रीचेबल बनाना, अपने आप को रीचेबल बनाना कस्टमर के पास, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी इसमें रीचेबल है कस्टमर के, उसे पहले सफ़े में नज़र आ रही है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉ है, जो स्ट्रॉ बेच रहे हैं वो ऑलरेडी रैंक हुआ है, कस्टमर उस पर क्लिक करा। अब अगला काम ये है कि हमने ऐड टू कार्ट के नीचे अपनी जगह बनानी है सोल्ड बाय प्रोफेशनल मर्चेंट, या जो भी आपका ब्रांड का नाम है उसको। सो हमने ऑर्डर लेना है, अपनी इन्वेंट्री को खाली करना है, अपनी इन्वेंट्री को बेचना है। सो यहाँ पर हम पीपीसी कैंपेन्स लगाते हैं। हम अच्छे कीवर्ड्स हमें पता होते हैं कि यार ये किन कीवर्ड्स पे रैंक है, हम उन्हीं कीवर्ड्स को लगाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिले। एग्जैक्ट कैंपेन का फ़ायदा ये होता है हमारा बजट ज़ाया नहीं होता, हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑटो पे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं, वहाँ पर हम पीपीसी कैंपेन लगाते हैं, अमेज़ोन को पर क्लिक पे करते हैं। बिड हम ऐसी रखते हैं कि जो हमारे कंपैटिटर से बेहतर हो। ऑटोमेटिक बिड भी लगा सकते हैं, जिसको हम डायनामिक बिड भी कहते हैं, कि अमेज़ोन ऑटोमेटिकली उसे अप या डाउन कर देता है, ये देखते हुए कि आपका कंपैटिटर कितने डॉलर पे बिड लगा के बैठा हुआ है। बिड क्या होती है? बिड से मुराद कि आप कितनी अमाउंट पे करना चाहते हैं अमेज़ोन को अगर कोई कस्टमर आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करे। सो डेफिनेटली आप अगर ज़्यादा पे करेंगे अपने कंपैटिटर की निस्बत अमेज़ोन को, तो चांसेस है कि अमेज़ोन आपको बाय बॉक्स दिलवाएगा। लेकिन अगर आपकी बिड की वैल्यू कम होगी तो आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग पीपीसी लगाने के बाद भी बाय बॉक्स नहीं अचीव कर पाते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितने पैसे लगाने हैं, बिड क्या होनी चाहिए। सो अगर आपकी बिड आपके कंपैटिटर से अच्छी है, अमेज़ोन डेफिनेटली आपको चांस देगा बेचने के लिए। अमेज़ोन को डबल फ़ायदे हो रहे हैं, उसे एफबीए सर्विस से चार्जेस मिल रहे हैं, उसे प्रोडक्ट बेचने पे कमीशन चार्जेस मिल रहे हैं, उसे पीपीसी के भी चार्जेस मिल रहे हैं। तो वो डेफिनेटली उस बंदे को प्रेफर करेगा कि यार इसकी प्रोडक्ट बिके क्योंकि ये पीपीसी लगा रहा है। सो अब अमेज़ोन ने अमेज़ोन होलसेल के अंदर भी पीपीसी को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। मींस कि ऐसी लिस्ट जहाँ पर एक से ज़्यादा सेलर्स भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर भी बाय बॉक्स का इन्हिसार आपकी पीपीसी कैंपेन पे आ जाता है। सो हमने यहाँ पर अपना कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया, आगे चले गए। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, आप कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आपको इतने एक्सपेरिमेंट इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपने करके एक अच्छी सी रीज़नेबल सी बिड लगा के सेव कर देना है और आपकी कैंपेन हो जानी है एक्टिव। अब आपने इस कैंपेन को मोनीटर करते रहना है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, और अगर आपको लगे ये कीवर्ड अच्छा रिस्पांस नहीं कर रहा, आप कीवर्ड चेंज करके देखें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कीवर्ड्स पे नहीं अच्छा रिस्पांस आ रहा, फिर आप कीवर्ड की बजाय कैटेगरी को टारगेट करें। अगर आपको लग रहा है कैटेगरी पे भी मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर आप आ जाएँ अल्टीमेटली ऑटो के ऊपर। यूजुअली यहाँ तक आने की नौबत नहीं आती और आप बआसानी यहीं से ही अपनी सेल जनरेट कर लेते हैं। सो ये तो हो गया कि कैसे अब आपने अपनी सेल को मेनटेन रखना है, ब्रांड्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ब्रांड कैसे हंट करना है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट कोर्स किस टॉपिक पे होना चाहिए, कौन सा स्किल आप सीखना चाहते हैं, हम वेट करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में आके बताएं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर आपके लिए एक प्रॉपर फ्री कोर्स लॉन्च करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। जो कुछ हमने सीखा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो हर मंथ रेगुलर पेड ट्रेनिंग्स चलती हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की, अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस की। सो जो बिज़नेस मॉडल आप सीखना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, आप नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, आप उस पर रब्ता करें मैनेजर के साथ। और एक और चीज़, मैनेजर से व्हाट्सएप कॉल पर रब्ता ना करें, कॉल करें, ठीक है, प्रॉपर जिस तरीके से कॉल की जाती है, ताकि आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाए। वो आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर और पूरा टाइम टेबल बता देंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।